नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण ने बड़ा प्रयत्न किया कि दुर्योधन को समझा लिया जाए। दुर्योधन ने बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दे दिया कि हे माधव, सुई की आगे की नोक जो होती है ना, इतनी भी जमीन, वो नोक जहां रखी जाए उतनी जमीन भी नहीं दूंगा। बड़ा समझाया सबने। जब नहीं समझा तो धृतराष्ट्र को ऐसा लगता है कि शायद उसकी माता गांधारी अगर उसको समझाए तो उसकी समझ में आ सकता है। ऐसे में धृतराष्ट्र ने गांधारी को वहां सबकी उपस्थिति में सभा में बुलाया है। अब ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है कि अगर मां आएगी तो अपने पुत्र की जो भी बातें हैं उसके लिए दोष तो पिता के सिर पे ही जाएगा। तो सबसे पहले तो गांधारी आकर के कहती है, त्वम हेवात्र भृशम गर्भो धृतराष्ट्र सुतप्रिया यो जानन पाप तामस्य तत्प्रज्ञाम अनुवर्तसे। देखो, सबसे पहले तो तुम्हारी गलती है। गांधारी धृतराष्ट्र से कहती है कि सबसे पहले तो यहां निंदनीय कार्य आपने किया है। आप जानते थे कि आपका पुत्र कैसा है, आप जानते थे कि उसके सारे पाप कर्म हैं, लेकिन आपको बेटा इतना प्यारा था कि आप हमेशा उसकी बात को मानते रहे, उसको चढ़ाते रहे, उसको आगे बढ़ाते रहे। आज जब इस स्थिति में आकर के पहुंच गया है, अब आप उसके लिए रो रहे हैं। यही स्थिति हर माता पिता की अपने बालक के संदर्भ में हुआ करती है। यहां गांधारी ने जो कहा है, देखिए, ये गांधारी और एक पति पत्नी के संबंध को भी व्यक्त करता है कि हमेशा अगर बालक में कोई परेशानी है तो पिता अगर उसको टोकेगा तो यही कहेगा कि मां की वजह से बिगड़ गया है, और मां कहेगी तो कहेगी पिता की वजह से बिगड़ गया है। लेकिन बालक बिगड़ता किस वजह से है, इसके लिए नीति शतकार भर्तृहरि ने बहुत अच्छा लिखा है। वो कहते हैं, सुतो लालनाथ। अगर आप ज्यादा उसकी बातों को मानेंगे, उसने जो कहा उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, तो वो बिगड़ेगा। सुतो लालनाथ दौर्मंत्र्यान्द्रपति ही विनश्यति। राजा अगर है तो वो खराब मंत्री की वजह से नष्ट होता है। इसी श्लोक में वो कहते हैं अंत में कि सुतो लालनाथ। पुत्र जो है वो लालन पालन करने से बिगड़ता है। ज्यादा लालन नहीं करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जरूरत पड़े तो घड़े के अंदर भी हाथ रखिए और ऊपर से भी उसको ठोकिए। जब दोनों काम करेंगे तभी पुत्र सही होगा। गांधारी कहती, स ईस काम मन्युभ्याम प्रलब्धो लोभमास्थिता अशक्योद्य त्वया राजन विनिवर्तई तुम बलात्। पहले तो आप उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते रहे। आज जब वो इस स्थिति में पहुंच गया है, अब आप उसको वापस लाना चाहते हैं। अब वो आपके बस में नहीं है कि आप उसको वापस ला पाए। राष्ट्र प्रदाने मूढ़स्य बालिसस्य दुरात्मनः दुस्सहायस्य लुब्धस्य धृष्टराष्ट्रो अश्नुते फलम्। गांधारी कह रही है कि आपने एक मूर्ख को राजा बना दिया। दुर्बुद्धि, उसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, और उसके ऊपर उसको जितने सहायक मिले वो सारे के सहायक, सभी सहायक लोभी, क्रूर, इस प्रकार के मिले। इसलिए हे महाराज, अब तो वो जैसा है वैसा हो गया है। अब तो आपका नसीब ही है। अब तो आपको उसका फल ही भोगना है। जो पेड़ आपने आज तक लगाया है, अब तो आपको उसका फल खाना है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं। अरे भाई, जो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों, मित्र सुहृदों के साथ दुराचार का व्यवहार करे, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता है। गांधारी ने जब बहुत कुछ कहा तो ऐसे में धृतराष्ट्र को बोलने से तो कोई फायदा था नहीं। तो विदुर जी जाते हैं और जाकर के कि भाई आपकी माता जी आई हैं,
ऐसा कहकर के दुर्योधन को अंदर ले आते हैं। दुर्योधन जब वहां आकर के पहुंचा है तो गांधारी उस दुर्योधन को एक माता के रूप में, एक योग्य न्यायिक व्यक्ति के रूप में समझाने की कोशिश करती है। नहीं राज्य महाप्राज्ञ स्वेन कामेन शक्यते, अब आप तुम रक्षितुम वापि भोक्तुम भरत सत्तम। सबसे पहले बहुत सुंदर बात राजनीति के संदर्भ में करती है कि भाई किसी भी व्यक्ति के लिए राज्य जो है ना, अपनी कामना के अनुसार, कि नहीं मुझे राजा बनना है इसलिए राजा बनना है, मुझे राज्य ऐसे चलाना है तो मुझे राज्य ऐसे चलाना है, इस प्रकार से राज्य काज नहीं हुआ करते बेटे। उसकी रक्षा, उसका भोग, उसके कार्य, ये सब मंत्रियों के कहने के अनुसार तय किए जाते हैं। राज्य अपनी इच्छा से नहीं चलाए जाते हैं, वो मंत्रणा के आधार पे लोगों से पूछ के, लोगों के द्वारा जो न्याय संगत बात हो उसके अनुसार ही चलाए जाते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु परीक्षिकारिणम धीरम अत्यर्थम श्री निषेध। देखिए, उसी का राज्य समृद्ध होता है, उसी के राज्य में सुख, संपत्ति, शांति, सब प्रकार की उत्तम बातें हुआ करती हैं। जिसके मंत्री लोग, जिसके सहायक लोग धैर्यवान होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले होते हैं और हमेशा योग्य परीक्षण करके जो न्याय किया करते हैं ना, ऐसे लोगों के यहां ही सुख समृद्धि रहा करती है। भैया बाकी तो राजा बनना आसान है, लेकिन राजा बने रहना कठिन है। कामा विभूता क्रोधाद्वा यो मिथ्या प्रतिपद्यते स्वेश चान्येषु वातस्य ना सहाया भवन्त्युत। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, इन किसी भी कारण के बस मिथ्या आचरण करता है, यानी प्रजा के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार नहीं करता है। देखिए, राजा अगर खुद को श्रेष्ठ मान ले तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। श्रेष्ठ तो हमेशा प्रजा ही होती है, राजा तो उसका एक सेवक मात्र है। लेकिन जो ऐसा मान लेता है स्वेषु च अन्येषु वातस्य सहाया भवन्ति, तो फिर अगर कोई व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से अभिभूत होकर के गलत आचरण करता है तो फिर कोई उसको नहीं बचा सकता है, कोई उसका कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए जो आपसे भीष्म पितामह कह रहे हैं, जो आपसे द्रोणाचार्य कह रहे हैं, जो आपसे यहां पे कृष्ण ने कहा है, इन सब चीजों का पालन करना चाहिए बेटा, इसी में कल्याण है। गांधारी उसी प्रकार से समझा रही है। न युद्धे तात कल्याणम न धर्मार्थो कुतः सुखम न चापि विजयो नित्यम मा युद्धे चेत आधिदा। तुम्हारे दिमाग में ये युद्ध भर क्यों गया कि युद्ध ही जरूरी है, युद्ध ही जरूरी है? अरे भाई, युद्ध में कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है। युद्ध से कभी भी किसी भी राष्ट्र की समृद्धि नहीं बढ़ी है। धर्म की भी हानि होती है और अर्थ की भी हानि होती है और सुख का भी नाश होता है अगर युद्ध होता है तो। और युद्ध में कोई भी व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता है कि विजय उसी की हो। गांधारी ने बड़ी सुंदर बात कही है। मतलब आप कितना भी ये मानते हो कि तुम्हारे पास पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, कर्ण हैं, एक से एक विजयी योद्धा हैं, आप स्वयं गदाधारी हैं, जो भी आप माने, लेकिन किसी भी स्थिति में युद्ध में यह तय नहीं किया जा सकता है कि विजय किसकी होगी। बहुत बड़े बड़े लोगों को हारते देखा है, छोटे छोटे लोगों के सामने। इतना बड़ा मुगलों का साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी उनको पानी पिलाते रहे हैं, तो ये एक कोई सामान्य बात थोड़ी है। प्रैच्छ पांडुपुत्राणाम यथोचित अरिंदम। इसलिए है बेटा, गांधारी दुर्योधन को समझा रही है, पांडवों को जो चाहिए, जो यहां संधि का साधन बन रहा है, वो राज्य उनको वापस दे दो और जो तुम्हारे पास है सुख शांति से उसके साथ रहो, सुखपूर्वक उसका उपभोग करो, आजीवन उसका लाभ लो, इसी में कल्याण है। बेटा, पहले से ही पांडवों को 13 वर्ष तक परेशान किया जा चुका है।
गांधारी का स्पष्ट मानना है कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो दिया गया है वो कोई योग्य बात नहीं थी, ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए था। फिर भी जो कर दिया है, समयनम महावा प्राज्ञ, बुद्धिमानी इसी में है कि उसका समन कर लो भाई, जो भूल होगी उस भूल को सुधार लो। और यहां तो सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उनकी संपत्ति, उनका राज्य सब वापस दे देते हैं तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे भीमसेने धनंजय धृष्टद्युम्ने च संक्रुद्धे नास्यु सर्वा प्रजाद्रोह। भाई इस पक्ष के महान महान योद्धा हैं, उस पक्ष में भी महान महान योद्धा हैं। और जब ये सभी योद्धा लड़ेंगे ना, तो इसमें राजाओं का तो जो होगा वो होगा, प्रजा का बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तुम अपना विचार मत करो, तो तुम्हें प्रजा का विचार करना चाहिए, प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। फिर जो गांधारी बात करती है ना, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। समम ही राज्यम प्रीतिश्च स्थानम ही विदितात्मनाम पांडवेभ्यतेस्मासु धर्मस्त्वभ्यधिकस्ततः। देखो, तुम्हारे पास राज्य रहे या पांडवों के पास राज्य रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पितामह भीष्म के लिए तुम भी उनके पौत्र हो, पांडव भी उनके पौत्र हैं। मतलब किसी के भी पास राज्य रहे, तुम राजा बन के रहो या पांडव राजा बन के रहें, इससे यहां बैठे हुए जितने श्रेष्ठ लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। ये सारे के सारे राजपिंडा भयाद एते यदि हास्यन्ति जीवित। तुमने चूंकि अपनी राज्यसभा में इनको रख रखा है, राजपिंड यानी राजा की तरफ से इनको जो मान सम्मान संपत्ति, एक तरीके से आज की तारीख में कहें जो तनख्वाह वगैरह मिला करती है, उसकी वजह से हास्यन्ति जीवितम, ये अपने प्राण तुम्हारे लिए दे देंगे, लेकिन ये फिर भी युधिष्ठिर के साथ योग्य रूप से युद्ध नहीं करेंगे। सोचिए गांधारी की कितनी दीर्घ दृष्टि है, वो कितना अच्छी तरीके से पहचानती है। वो ये कह रही है कि हे दुर्योधन, ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, ये सब तुम्हारी रोटी पे पलते हैं, ऐसा सोच करके तुम ये मान सकते हो कि ये तुम्हारे लिए लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए लड़ेंगे, अपने प्राणों को दे देंगे, लेकिन इनमें से एक भी युधिष्ठिर की पराजय नहीं चाहेगा। इनमें से कोई भी युधिष्ठिर की पराजय के लिए नहीं लड़ेगा। ये लड़ेंगे, अपने प्राण देने के लिए लड़ेंगे, और अपने प्राण देकर के कभी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। युद्ध हमेशा सामने वाले के प्राण लेकर के जीता जाता है। गांधारी ने जो युद्ध नीति है उसकी इतनी बड़ी बात यहां पे कही है, लेकिन फिर भी दुर्योधन उस चीज को समझ नहीं पाया। न लोभ अर्थ संपत्तिर नराणाम यह दृश्यते तदलम तात लोभेन प्रशाम्य भरतर्षभ। इस संसार में लोभ जो है ना, बड़े बड़े लोभी लोग हो गए जिनको बड़ा लोभ रहा, लेकिन किसी के नाम की धन संपत्ति आप नहीं देख सकते। जिन्होंने दान किया है उनके नाम आप सुन सकते हैं। आपको किसी लोभी का नाम पता हो कि भाई उसने लोभ करके बड़ा धन एकत्रित किया था, ऐसा कोई नाम आपको पता हो तो बता दीजिए। इसलिए बेटा लोभ मत करो, लोभ को भूल जाओ, लोभ को छोड़ दो। पांडवों का राज्य पांडवों को वापस मिल जाना चाहिए। गांधारी ने समझाया, लेकिन दुर्योधन तत्तु वाक्यम अनादृत्य सो अर्थवान मातृभाषितम। माता ने बड़ी ही अर्थयुक्त, बड़ी ही योग्य बात कही थी, लेकिन उसका अनादर करके फिर से खड़ा होता है सभा में से और फिर बाहर निकल जाता है। बाहर गए, दुशासन कर्ण और सबके साथ मिलकर के मंत्रणा करने लग जाता है। और वहां पे इन्होंने मंत्रणा क्या की है कि ये श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म वगैरह के साथ मिलजुल के हम लोगों को बंदी बनाए, उससे पहले जरूरी है कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। देखिए, पहले से दुर्योधन को तो ये प्लान था ही कि यहां श्री कृष्ण आएंगे तो उनको बंदी बनाया जाएगा, और जब श्री कृष्ण को हम बंदी बना लेंगे ना, तो श्रुत्वा ग्रहीतम वार्ष्णेयम पांडवा हत चेतसा, तो पांडवों के तो मोती अपने आप मर जाएंगे। जब उनको पता चलेगा कृष्ण को बंदी बना लिया गया, अब तो हम युद्ध कैसे जीत सकते हैं।
और जब किसी सांप के दांत तोड़ दिए जाए ना, तो फिर उस सांप से डरने की जरूरत नहीं होती है। अब ये जो प्लानिंग इन्होंने की है, इसके बाद ये सभा में आए, उससे पहले सात्यकी, देखिए ये सिर्फ वीर योद्धा नहीं है, अंगरक्षक उन्हीं को बनाया जाता है जो बड़े सावधान प्रकार के लोग होते हैं। वो इनकी पूरी प्लानिंग को जान जाता है। तेषां पापम अभिप्रायम पापानां दुष्ट चेतसाम इंगितज्ञः कपि क्षिप्रम अन्न बुद्धित सात्विकी ही। वो सात्यकी जो है, वो इनके इस पूरे अभिप्राय को कि इन लोगों ने क्या प्लान कर रखा है, ये क्या करना चाह रहे हैं, अभी ये लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के वहां जाएंगे, श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करेंगे। वो सीधे सभा में जाते हैं और धृतराष्ट्र, विदुर, पितामह भीष्म सबकी उपस्थिति में कहते हैं, मंदाह कर्तुम इच्छन्ति न चावाप्तिम कथंचन। ये आपका जो पुत्र है ना, इसकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई भैया। ये श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाह रहा है। सात्विकी कह रहे हैं, इमं ही पुंडरीकाक्षम जृघिक्षन्तम अल्पचेतसा पटेनाग्निम प्रज्वलितम यथा बाला तथा जड़ा। कैसा मूर्ख है आपका ये पुत्र, जैसे कोई बालक जलती हुई अग्नि को कपड़े में बांधना चाहता हो, इस प्रकार से इसने पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण को बंदी बनाने का निर्णय किया है। पता है ये कौन है? और फिर तो सात्विकी जो वर्णन करते हैं कि अगर ये क्रुद्ध हो जाएं तो क्या क्या कर सकते हैं और इन्होंने क्या क्या किया है। श्री कृष्ण के चरित्र की बहुत सारी बातें यहां बताई हैं कि अकेले जाकर के और इंद्र को पराजित कर दिया और वहां से पारिजात का वृक्ष ले आए, नरकासुर को मार दिया। सात्विकी की ये बात जैसे ही श्री कृष्ण ने सुनी, वो तुरंत ही धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भैया एक काम कर लो, आज आप दुर्योधन को आज्ञा दे दो कि वो मुझे बंदी बनाए। आज मुझे भी ये देखना है कि ये कैसे बंदी बनाता है, और अगर वो ये काम करने के लिए आ जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे बेटे का जो होना वो हो जाएगा और मैं पांडवों के ऋण में से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि अभी ही दुर्योधन और उसके साथियों को समाप्त करके ये पूरी सभा ऐसी बनी रह जाएगी और वो मुझे बांधते हैं या हम उन्हें बांध पाते हैं, यह अभी तय हो जाएगा और उनको ले जाके मैं युधिष्ठिर को सौंप दूंगा और सारा ये काम ही खत्म हो जाए, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाए। श्री कृष्ण ने जब ये बात कही तो धृतराष्ट्र, विदुर सबके सब कांप जाते हैं। विदुर जल्दी से जाकर के उस दुर्योधन को बुला के लेके आते हैं। तब धृतराष्ट्र उस दुर्योधन से कहते हैं, नृशंसम पाप भूयिष्ठम क्षुद्र कर्म सहायवान पापै सहाय संहित्य पापम कर्म चिकीर्षति। अरे तुम कितने पापी हो गए हो, तुम कितने निकृष्ट हो गए हो, तुम्हारे दिमाग में कभी कोई अच्छा विचार आता ही नहीं है। ये सब तुम्हारे जितने सहायक हैं, ये पापियों की वजह से तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, बिल्कुल तुम पापी हो गए हो। अरे तुम पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहते हो, पापई सहाय संहृत्य निग्रही तुम क्लेशसे, इन तुम्हारे पापी इन सहायकों की मदद से। अरे यो न शक्यो बलात् कर्तुम देवैरपि सभासपैः। अरे सारे देवता सारे वसु एकत्रित हो जाएं, वो भी जिस काम को नहीं कर सकते हैं, तुम प्रार्थयसे मंद, तुम मंद बुद्धि वो काम करना चाह रहे हो। बाल चंद्रमा समिधा, जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें इतना पता नहीं है कि इन कृष्ण को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। दुर्ग्राह्या पाणिना वायु दुस्पर्शा पाणिना शशि दुर्धरा पृथ्वी मूर्धना दुर्ग्राह्या केशो बरात। भैया हाथ से पवन को पकड़ा नहीं जा सकता, वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता है, हाथ से चंद्रमा को छुआ नहीं जा सकता है, इस पृथ्वी का वजन अपने मस्तक पे नहीं उठाया जा सकता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण को बलात् दुर्ग्राह्य, बलपूर्वक नहीं पकड़, प्रेम से तुम पकड़ लो, प्रेम से तुम बंदी बना सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो कि बलपूर्वक इनको बंदी बना लोगे तो ये तो संभव ही नहीं है। फिर विदुर वहां पे एक बार फिर से श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हैं
नीति शतककार ने बहुत अच्छा कहा है कि गर्म लोहे पे गिरी हुई पानी की बूंद पता भी नहीं चलती कहां जाती है, और अगर सीप में वही स्वाति की पानी की बूंद गिर जाए तो मोती बन जाती है। ये दुर्योधन को साथ ही इस तरीके का मिल गया है कि उसके साथ जो हमेशा रहते हैं वो सबके सब ऐसे हैं। परिणाम आप अगले वीडियो में देखेंगे क्या होता है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, महाभारत की कथाएं चल रही हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।